गेहूं या धान को सूप या डगरा में लेके ऐसे गिराता है। ये आप लोग गांव भर में भी देखते होंगे। क्या अब कहेगा कि एगो क्वेश्चन कहेगा, जैसे कहेगा कि हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। तो आज मेरा बोर्ड इंस्टॉल हो गया है ना, ट्रायल सब कुछ हो गया है। ये पहला क्लास हम लोग डेमो करने जा रहे हैं। ये अभी खुल चुका है साइंस क्लास 6 एनसीईआरटी बुक साइंस। तो ये पहला 5वां चैप्टर है। इसका क्या पार्ट 5 चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है? दुनिया में जितना भी चीज है सब पदार्थ है। वैसे पदार्थ 3 तरह का होता है, द्रव्य, ठोस, द्रव्य, गैस। ठीक है ना। इसमें पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण होता है अलग अलग। पृथक्करण में क्या होता है? अलग अलग करना। ठोस, द्रव्य, गैस। पदार्थ का मुख्य रूप से 3 रूप होता है, ठोस, द्रव्य, गैस। वैसे पदार्थ का कुल अवस्था है 5। क्या होता है? 5। ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बोन्स, आइंस्टीन। जिसमें कि ठोस, द्रव्य, गैस ये 3 मुख्य रूप है। चौथा रूप है इसका प्लाज्मा। 5वां रूप है बोन्स, आइंस्टीन। क्या है? बोन्स, आइंस्टीन। तो पृथक्करण अभी हम लोग जान रहे हैं, पदार्थ का पृथक्करण। तो चैप्टर का नाम है पदार्थ का पृथक्करण, मतलब पदार्थ को अलग करना। 2 पदार्थ मिला हुआ रहता है तो उसको अलग अलग कैसे करेंगे। आइए पहले इसमें मिश्रण दे दिया। मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसको मिश्रण कहा जाता है। देखिए 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक उनके मिलने से बनता है, मिश्रण कहलाता है। यानी कि 2 या 2 से कम 2 रहना चाहिए या 2 से अधिक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? तत्व रहना चाहिए या यौगिक रहना चाहिए। दोनों का मिला देंगे उसको क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्व या मिश्रण के योग से जो बनता है उसको मिश्रण कहते हैं। यानी कि एक तत्व एक यौगिक दोनों मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? मिश्रण। जैसे पानी और चीनी को घोल देंगे, एक मिश्रण हो गया। पानी, चीनी, नमक को घोल देंगे तो 3 को पदार्थ हो गया, इसमें एक मिश्रण हो गया। पानी, चीनी, नमक, नींबू को घोल देंगे तो 4 चीज हो गया। इस सब मिश्रण को तैयार करेगा। यहाँ पे दिया हुआ सबसे आसान भाषा, हवा एक मिश्रण है। यानी कि हवा एक मिश्रण है। हवा में धूल रहता है, कण रहता है, मिट्टी रहता है, ऑक्सीजन रहता है, गैस रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, मोनोऑक्साइड गैस होता है। जो कि ये कैसे गाड़ी घोड़ा से चलने से, टेम्पू से चलने से जो धुआं निकलता है, मोटरसाइकिल का जो धुआं निकलता है वो सब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और जिसका कभी कभी कोनो गाड़ी चलता है उसमें देखते हैं काला काला धुआं, वो भी काला काला धुआं निकलता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है ना। हाँ, उसी को बोलते हैं गैस। यानी कि हवा एक मिश्रण है, इसमें कई गैस मिले हुए। देखिए गैस का भी चर्चा किया ना, तो इसमें कई गैस मिले हुए हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा गया है, ये किताब का फॉल्ट है। वैसे क्या नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन होगा आदि। इसमें क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, D2O ये भारी जल है। कभी कभी हवा में जो बारिश होता है, बारिश होगा D2O भी मिला हुआ रहता है, हवा भी रहता है। यानी कि देखते हैं अंदर आता है बारिश होता है, ऊपर से भारी जल भी होता है, तो D2O ये होता है पदार्थ का। आइए पहला डेमो क्लास हो गया था, आप लोग देख चुके हैं। पहला डेमो क्लास का वीडियो है, नहीं देखे तो जाइए यूट्यूब चैनल पे स्टडी कैंपस 15 पे देखिए। ठीक है। आइए दूसरा डेमो क्लास है पदार्थ पृथक्करण की विधियां। मतलब पदार्थ का पृथक्करण कैसे अलग अलग किया। पृथक्करण मतलब अलग अलग करना। क्या होता है? अलग अलग करना। मतलब एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ में। जैसे समुद्र से नमक छाना जाता है, एक समुद्र में पानी भी रहता है, नमक भी रहता है, उसको कैसे अलग करेंगे वो विधियां जानेंगे। पहला विधि है हस्तचयन विधि। हस्तचयन विधि, जैसे गेहूं चावल मिल जाएगा, आप लोग देखे होंगे गाँव घर में माता एवं बहनें, दादी नानी काकी जो भी होता है, चाची भाभी भौजी जो भी होता है, और डगरा या कोनिया में लेके चुनते रहता है। जैसे चावल में से कंकर चुनता है, करिया चावल होता है, वो होता है हस्तचयन विधि। कहता किसी मिश्रण से हानिकारक तथा
अनुपयोगी मतलब जो उपयोग में नहीं किया जाता है पदार्थों का हाथ से चुनकर अलग करना हस्तचयन पृथक्करण कहलाता है। यानी कि आप लोग ये तो किताबी लैंग्वेज में हो गया, किसी मिश्रण से हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थ का हाथ से चुनकर अलग करना हस्तचयन पृथक्करण कहलाता है। आप लोग सिंपल भाषा में कहिएगा कि जब दो पदार्थों को हम कोनिया या डगरा में लेकर जैसे चावल से पत्थर को चुनते हैं तो वो भी हस्तचयन पृथक्करण हुआ, मरवा को गेहूं से चुनते हैं तो वो भी हस्तचयन पृथक्करण होगा। परिभाषा देने का प्रयास ज्यादातर अपने शब्दों में कीजिएगा, देसी स्टाइल में कीजिएगा, आपका नंबर कभी नहीं कटेगा, फुल नंबर आएगा। ठीक है, तो जैसे गेहूं है, चावल है, दाल है से पत्थर तथा भूसे को पृथक करना, पृथक मतलब अलग करना। क्या आप लोग समझ गए? समझने में कोनो भी परेशानी होता तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और हम धीरे करते हैं, एकदम बैलगाड़ी की तरह धीरे धीरे पढ़ाएंगे, लेकिन आप हमसे वादा कीजिए जब तक समझिएगा नहीं तब तक कहिएगा नहीं सर समझे। 100 बार पूछे हम 100 बार बताएंगे, लेकिन जब तक समझिएगा तभी कहिएगा हाँ सर समझे हैं। ठीक है ना, कोनो भय नहीं करना, कोनो डर नहीं। क्या तुम लोग को समझ में आ रहा? यस। मुंह से बोलो ना हाँ यार। चलो ठीक है। अब आता है थ्रेसिंग। क्या आता है? आज तीसरा डेमो है हमारा, क्या है? पदार्थ का पृथक्करण का थ्रेसिंग करना। क्या करना? थ्रेसिंग। सूखे पौधों की डांडियां, सूखे पौधों की डंडियां अनाज को पृथक करने को थ्रेसिंग कहते हैं। जैसे अभी धान को थ्रेसर में डाल के धान अलग भूसा अलग, इसी को थ्रेसिंग कहा जाता है। जैसे बैलों की सहायता से और मशीनों का उपयोग किया जाता है। पहले क्या होता था, बैल को चारों तरफ खुट्टा में नचाया जाता है और जिस जहां पे बैल नाचता है वहां उसके पांव के नीचे धान या गेहूं रहता है जो कि धान या घास भूसा से अलग हो जाता है, उसी को थ्रेसिंग कहा जाता है। निष्पावन यानी कि पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करना। देखिए ये जो होता है ये आप लोग गांव भर में भी देखते होंगे। क्या करता है, जिस दिशा में हवा चलता है उस दिशा में गेहूं या सूप को गेहूं या धान को सूप या डगरा में लेके ऐसे गिराता है तो भूसा अलग और धान चावल नीचे गिरता है। जो भी हल्का पदार्थ रहता है वो हवा से उड़ जाता है और अनाज नीचे गिरता है, यानी कि भूसा अलग किया जाता है और धान चावल नीचे गिरता है। इसी को कहा जाता है निष्पावन। निष्पावन माने पवन के द्वारा अलग करना। ठीक है, पवन अथवा पवन माने हवा होता है। क्या होता है? हवा। पता है पवन पुत्र हनुमान, तो पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करने की विधि क्या कहते हैं? निष्पावन कहते हैं। आइए उसके बाद देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए किसी भूसे से अनाज इसी विधि से अलग करते हैं। किसी भूसे से अनाज इसी विधि से अलग करते हैं। कौन विधि से? निष्पावन। अब कहेगा कि एगो क्वेश्चन कहेगा, जैसे कहेगा कि अच्छा आप बताइए भूसे से अनाज को अलग करना कौन सा विधि कहलाता है? तो निष्पावन विधि कहलाता है। कौन सा विधि कहलाता है? निष्पावन विधि कहलाता है। उसके बाद कहेगा बैलों की सहायता और मशीनों का उपयोग करके जो अनाज और भूसा को अलग किया जाता है वो कौन सा विधि कहलाता है? वो कहलाता है थ्रेसिंग कहलाता है। उसके बाद चलिए उसके बाद क्या है? चालन। क्या है? चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक करना। जैसे कि आटा को जब चाला जाता है उससे चोकर नीचे गिर जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? चालन विधि। चालन विधि पदार्थों का पृथक्करण एक चालन विधि भी होता है। जैसे सूजी को चालते तो उसमें हिलवा पिलवा जो होता है ऊपर में रह जाता है और सूजी शुद्ध नीचे गिर जाता है। मैदा को भी छानते हैं और उसके बाद चालन में कुछ और छान सकते हैं। उसके बाद जैसे रेतों से कंकर तथा पत्थर से पृथक्करण। दोस्तों ये था आज का तीसरा डेमो क्लास। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए धन्यवाद। अगर नए आए हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा स्टडी कैंपस 15 का। और ये सेंटर है प्रतापगंज में +2 SBK गर्ल्स हाई स्कूल के बगल में सूर्यारी मोड़ पेट्रोल पंप के पास जो है वहीं पे मेरा न्यू सेंटर डाला गया है, जहाँ पे हर चीज का क्लास पूरा विधिवत कराया जाता है 6 to 12 तक। उसके बाद सीटेट क्लासेज BPSC टीचर का तैयारी सब कुछ कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।